नमस्कार बच्चों, मैं आपको समझाता हूं अमाशय में पाचन क्रिया। अमाशय में पाचन क्रिया। देखो बच्चों, मैंने कुछ पास बुक्स, कुछ अन्य बुक्स आपकी सीबीएसई की बोर्ड की बुक्स का अध्ययन किया है। तो जो बोर्ड की बुक है उसमें तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, पास बुक वगैरह में बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो न शॉर्ट में न बढ़ा चढ़ा के, बिल्कुल संक्षेप में है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको अमाशय की पोजीशन बताता हूं। भैया, अमाशय की पोजीशन क्या है? पाचन तंत्र में आपने ध्यान दिया है तो जैसे ये गला है, ये मैंने गले के नीचे, शरीर का नीचे वाला भाग बनाया है। ये बच्चों ग्रसिका है जो गले से निकल के आती है। हमें तो यहां अमाशय पढ़ना है एक बार, तो मैं ज्यादा ध्यान सिर्फ अमाशय पढ़ दूंगा। देखो, ये यहां पर है, डायफ्राम है। ये ग्रसिका जिसे ग्रास नाल कहते हैं, वो यहां लगभग एक अंग्रेजी के जे आकार की संरचना में खुलती है। जे को यदि डबल कर दें तो उसमें खुलती नहीं, उसमें खुलती है। तो यहां पर बच्चों वो संरचना मैं बनाता हूं। देखो, ये देखो, ये मैंने वो संरचना बना दी। ये बच्चों अमाशय है जो मैंने यहां पर बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमाशय आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है। यदि आप अमाशय की संरचना को पढ़ो ना, तो पहले मैं आपको शॉर्ट में अमाशय की संरचना बताता हूं। अमाशय जिसे पेट या स्टोमच कहा जाता है, तो ये आहार नाल की सबसे छोटी संरचना है। ये एक सामान्य का प्रश्न भी है कि आहार नाल की सबसे छोटी संरचना कौन है? अमाशय। और सबसे बड़ी संरचना छोटी आदि। देखो, जो छोटी नाम छोटी है उसका, वो सबसे बड़ी है। आहार नाल का सबसे छोटा भाग है वो अमाशय होता है। अमाशय बच्चों लगभग अंग्रेजी के जे आकार की तरफ संरचना है। लगभग जे, ये जे है ना, जे का थोड़ा विरूपण हो गया है, ऐसे यूं, और फिर ऐसे करते करते यूं डबल बना, लगभग है वो ऐसे जे आकार की संरचना है। देखो, अमाशय की कोई भी संरचना है ना बच्चों, आप कोई भी जैव प्रक्रम पढ़ोगे, उसमें जो संरचना है उसके 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना।
कोई भी जो संरचना है उसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक भाग, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है अंतिम भाग। तो अमाशय के भी 3 भाग है बच्चों, प्रारंभिक भाग और मध्य भाग और अंतिम भाग। इसकी लंबाई है वो बच्चों लगभग 30 सेंटीमीटर है और ये द्विपालित संरचना है। द्विपालित का मतलब देखो ये अमाशय की दीवार है ना, ये तो ये ऐसे अमाशय की दीवार ऐसे होती है यूं, ये जैसे पूरा अमाशय बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए आप। यहाँ ये संरचना आपको बाद में भी काम आएगी जब आप इसके कार्य पढ़ोगे। ये देखो इस प्रकार से है अमाशय, ये ऐसे है, ये द्विपालित संरचना है, ऐसे यूं यूं। ये द्विपालित संरचना है ऐसे यूं, और ये अमाशय की भित्ति दीवार 2 पालियों से बनी होती है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहीं से समझ में आएगा। तो अमाशय एक द्विपालित संरचना है और बच्चों लगभग एक थैली जैसी संरचना है। अब हिंदी में शब्द बोलते हैं अमाशय, अम फॉर एसिड अम्ल, और आशय फॉर है थैला। आशय का मतलब क्या है? थैला। इससे आहार नाल का अम्लीय थैला भी कहते हैं, आहार नाल का अम्लीय थैला भी कहते हैं। देखो बच्चों अमाशय के अंदर है ये भाग, देखो आप यहां ध्यान से देखो आप, इस भाग में ग्रसिका खुलती है यहां, तो ये प्रारंभिक भाग हुआ। और अमाशय का जो प्रारंभिक भाग है बच्चों वो कहलाता है कार्डियक। मेरे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं जो जिनको मैं करवाया है, मैं कुछ गलत बोल देता हूं तो वो सही कर देते हैं। पहला भाग है वो कार्डियक, और जो अमाशय का अंतिम भाग है वो है पाइलोरिक, और अमाशय का जो मध्य भाग है वो है फंडिक। ये अमाशय के 3 भाग है। अब आपकी जो आरबीएसई बोर्ड की बुक है उसमें इन तीनों भागों के नाम नहीं लिखे हुए, उसमें सिर्फ एक शब्द लिख दिया अमाशय। आप यदि इस प्रकार से बनाओगे डायग्राम तो वो बेहतरीन लगेगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। यानी आप ऐसे लिखो, क्या चीज है? कार्डियक, फिर क्या लिखो? पाइलोरिक, फिर क्या लिखो? फंडिक, और फिर इन तीनों को यूं तीर का निशान लगाकर यहां लिखो अमाशय। फिर देखो बच्चों संरचना है वो पूरी बनेगी। तो ये तो अमाशय का परिचय था। अब अमाशय का बच्चों ये पाइलोरिक भाग वो भाग है जिसके आगे छोटी आंत शुरू होती है, यानी जो छोटी आंत में खुलता है वो पाइलोरिक है। और जो बीच में फुल्ला हुआ भाग है, बीच में फुल्ला हुआ भाग है वो भाग है वो कार्डियक है, सॉरी फंडिक, वो भाग है वो फंडिक है। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से। इसके बाद हमें पढ़ने हैं भी अमाशय काम क्या करता है। उम्मीद है आपको अमाशय की संरचना जरूर समझ में आई होगी है।